निःशुल्क जैन सीपीआर ट्रेनिंग सेंटर का जयपुर में शुभारंभ। जयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर लगाए गए सीपीआर बूथ सड़क दुर्घटनाओं और अचानक हृदय गति रुकने से होने वाली मौतों को रोकने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल के रूप में जयपुर में जैन सीपीआर ट्रेनिंग सेंटर का शुभारंभ किया गया है। ये देश का पहला ऐसा निःशुल्क जन सेवा आधारित प्रशिक्षण केंद्र है जो सामाजिक सरोकार से प्रेरित होकर कार्य करेगा। जयपुर मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर जगदीश मोदी प्रेसिडेंट ने इस सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। संस्थापक डॉक्टर वी.के. जैन ने बताया कि विश्व हृदय पुनः आरंभ दिवस जो विश्व भर में हर साल मनाया जाता है, उद्घाटन अवसर पर मीडिया प्रतिनिधियों और ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को सीपीआर का प्रशिक्षण दिया गया। वहीं डॉक्टरों और पैरामेडिक्स से भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। डॉक्टर जैन ने बताया कि उनका उद्देश्य है कि हर नागरिक और छात्र बेसिक सीपीआर सीखे ताकि आपात स्थिति में किसी की जान बचाई जा सके। वह चाहते हैं कि सीपीआर को स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रम में अनिवार्य किया जाए। हर भारतीय बने जीवन रक्षक। राष्ट्रीय सीपीआर जागरूकता सप्ताह। राष्ट्रीय सीपीआर जागरूकता सप्ताह 13 से 17 अक्टूबर जो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है के दौरान जयपुर में जंतर मंतर, नाहरगढ़ फोर्ट, आमेर फोर्ट व अल्बर्ट म्यूजियम, सेंट्रल पार्क, सिटी पार्क और सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों सहित शेखर रोडवेज बस स्टैंड पर भी सीपीआर प्रशिक्षण बूथ स्थापित किए गए हैं, जहां आमजन को सीपीआर का त्वरित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विशेषज्ञों, पुलिस विभाग के अधिकारियों, पत्रकारों और युवाओं ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने वास्तविक परिस्थितियों में तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए प्रायोगिक अभ्यास भी कराया गया। केवल जयपुर को, भारत को अभी क्या ऐसी कवायद करने की जरूरत है कि हर एक, क्योंकि आप लगातार इस मुहिम को चला रहे हो, कि स्कूलों से इसकी शुरुआत हो, बच्चा सीखे कि सीपीआर किस तरीके से सीखा जाए। क्योंकि बच्चा एक तरह का कोरा कागज, कच्चा घड़ा होता है, वो इजीली सीखता है और लाइफ लॉन्ग उसको ट्रेनिंग याद रहता है और वो घर पे जाके दूसरों को भी बताता है। इसलिए अगर स्कूल में हो तो ये बहुत ईजी है और स्कूल के अंदर एक साथ इतने बच्चों का एक साथ सिखाया जा सकता है बिना किसी खर्चे के, जो कि बाकी आम आदमी को ज़रूर करना चाहिए, लेकिन स्कूल का डेफिनेटली ज़्यादा फायदे में रहेगा। लंबे समय से आप इस मामले में लगातार काम कर रहे हो, अब भारत की स्थिति क्या है और अभी हमें किस इस वेल स्टेज पे पहुंचने में अभी क्या क्या और चीज़ें करने की जरूरत है? वैसे तो जो डेटा आए हैं, जो बाईस्टैंडर सीपीआर कहते हैं, मतलब जो पास में खड़ा हुआ आदमी कितनी सीपीआर उसको मिल सकते हैं, तो 1.3% से 9.8% तक का है, पर एवरेज 2% से कम का ही है, जबकि 60-70% है विदेशों के अंदर। तो अभी तो बहुत बड़ा गैप है देश के अंदर, और ये गैप है जो मेन तो उसी से भरा जा सकता है। एक तो स्कूल के अंदर कंपलसरी करी जाए, और दूसरा जो ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं, क्योंकि काफ़ी पॉपुलेशन है, काफ़ी पब्लिक है जो 5 साल या 10 साल में ड्राइविंग लाइसेंस लेती है, उससे उनको सीपीआर की ट्रेनिंग, उनको सर्टिफिकेट जरूरी हो। बाकी काफ़ी एनजीओ और काफ़ी इंडिविजुअल लोग कर रहे हैं, ट्रेनिंग देते हैं जगह जगह से। आप कितने साल से करते हो, कितने को जान बचाइए? मैं 12-13 साल से ये सीपीआर का ट्रेनिंग का करा रहा हूँ। स्पेशली फुल फ्लेज मैं 24 घंटे तो 3 साल से कर रहा हूँ और सैकड़ों लोगों की जान बची है। फिर बाकी तो किसकी के कैसे कैसे हुआ सारे डेटा इकट्ठे नहीं है। ये निःशुल्क ट्रेनिंग सेंटर खुला है, इसमें क्या होगा और 7 जगह और खुल रहे हैं, उसमें क्या होगा? अभी जो 7-8 जगह किया है वो तो ये जो नेशनल वीक सीपीआर अवेयरनेस वीक चल रहा है, इसमें हमने जो टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पे काफ़ी जगह लगाया है। इसके अलावा भी जैसे सुबोधय जैन स्कूल एंड कॉलेज इंस्टीट्यूशन है, वो काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं, वहाँ भी हमने ये लगाया है। तो मेन तो जो सेंटर है वो यही है सेंटर। अभी तो वीक के अंदर हमने अलग अलग जगह लगाया है। मेरा नाम डॉक्टर वी.के. जैन है। वैसे इंडिविजुअल तो काफ़ी लोग सीपीआर की ट्रेनिंग देने की कर रहे हैं, काफ़ी डॉक्टर्स हैं जो कि इंडिविजुअल लेवल पे सीपीआर कर रहे हैं, पर सरकारी स्तर पे कोई विशेष मेरे नॉलेज के अंदर नहीं है। और स्पेशली ये तो तभी होएगा जब स्कूल के अंदर करेंगे ना, दैट इज़ द ओनली सिंपल और ईजीएस्ट जो अफेक्टिव है। ऐसे कहीं जाकर के 100 जनों को दे दिया, 50 को ट्रेनिंग दे दी, वो उतना अफेक्टिव नहीं हो पाता। आप तो खुद निश्चित है सीपीआर की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि डे टू डे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, डे टू डे कार्डियक अरेस्ट बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए अगर दिल की धड़कन जब बंद हो जाती है तो उस वक्त सीपीआर की आवश्यकता है। इस आवश्यकता को लेके आज जो इन्होंने निःशुल्क एक सीपीआर ट्रेनिंग प्रशिक्षण सेंटर डॉक्टर वी.के. जैन द्वारा खोला गया है, बड़ा सराहनीय कदम है। ये बिल्कुल निःशुल्क है और जन सेवा आधारित है और विशेष
सेवा भाव के रूप में ये डॉक्टर वीके जैन उभरे हैं। डॉक्टर वीके जैन पिछले कई वर्षों से इस कार्य में लगे हुए हैं। हमारे से भी इन्होंने संपर्क किया, चूँकि IIMA के सेक्रेटरी रहे हैं। मैं आज वर्तमान में जयपुर मेडिकल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होने के नाते इनको कई ऐसे प्लेटफॉर्म दिए हैं, जैसे लाइक सेंटर पार्क, JMA, लाइक अदर हमारे हॉस्पिटल, अन्य शिक्षण संस्थाओं पे हमने इनके माध्यम से CPR अवेयरनेस प्रोग्राम, CPR ट्रेनिंग सेंटर के लिए कैंप लगाए हैं। देखिए, JMA इनकी क्या मदद कर सकती है जयपुर मेडिकल एसोसिएशन की माननीय डॉक्टर वीके जैन द्वारा इस तरह का सराहनीय कदम जो रखा जा रहा है, इसमें JMA की मदद का मुख्य उद्देश्य ये है कि सरकार द्वारा हम ये मांग करेंगे कि सरकार के स्कूलों के पाठ्यक्रमों में इस CPR ट्रेनिंग प्रोग्राम को एक चैप्टर जोड़ा जाए, जिससे आने वाली जनरेशन हिंदुस्तान में ऐसी तैयार हो सके, उनको CPR के बारे में जानकारी हो और CPR के माध्यम से लोगों की जान बचा सके। तथा साथ ही साथ में सरकार से हम ये अनुरोध करेंगे कि आप इनको सरकारी शिक्षण संस्थाओं में, सरकारी संस्थाओं में जो गवर्नमेंट की जितनी भी वर्किंग ऑफिसेज हैं, उनको पाबंद करें कि उनके एम्प्लॉयज़ CPR ट्रेनिंग लेवें। चूँकि ये प्राइवेट सेक्टर में पहला एक ऐसा सेंटर है जो कि निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहा है। हमारे स्वामी मानसिक चिकित्सालय के अंदर भी एक ATLS ट्रेनिंग सेंटर है जिसमें प्रशिक्षण दिया। हमारे द्वारा तैयार किए गए कुछ नेशनल लेवल पे राष्ट्रपति पदक से भी हमारे बीच में राजकुमार राजपाल है जो भी राष्ट्रपति पदक से भी प्राप्त है। डॉक्टर वीके जैन की इस CPR को लेके जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सराहनीय और प्रशंसनीय है। नेशनल लेवल पे नहीं, ये इंटरनेशनल में भी देश का मान और सम्मान बढ़ा रहे हैं। पेपर प्रेजेंटेशन करके, कॉन्फ्रेंस में डिमॉन्स्ट्रेशन करके, और हिंदुस्तान का इस CPR ट्रेनिंग में क्या योगदान है वो बता रहे हैं। तो इसलिए मैं तो इनकी पूरी प्रशंसा करता हूँ। और साथ ही हमारे जयपुर मेडिकल एसोसिएशन, हम डॉक्टरों में भी इनके द्वारा ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्योंकि चिकित्सक एक CPR ट्रेनिंग का मूल बेसिक महत्व तो समझता है, लेकिन उसके पीछे जो गूढ़ रहस्य है जिससे जनता को बचाया जा सकता है, उनमें और ज़्यादा जागरूकता लाए कि वो स्वयं एक चिकित्सक अपने आसपास के सभी जनता को अवेयर करे, उनको ट्रेनिंग देवे, तो ये शायद सबसे बड़ा सराहनीय कदम होगा। डॉक्टर जगदीश मोदी, अध्यक्ष जयपुर मेडिकल एसोसिएशन।